हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल। वाईटी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख ही चुके होंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। यही देखने आए ईपीएफओ डबल एसए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ये उसका जो लास्ट पेपर हुआ था 2019 में। 2019 में इसका एग्जाम हुआ था। अच्छी जॉब है। जो सिलेक्टेड है उन बच्चों से जो बात हुई है, वो कहते हैं इसका फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो इसलिए ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। नोटिस आ गया है, बहुत जल्दी आपके पास इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो वेट मत करो, तैयारी शुरू करो। तैयारी शुरू करने के से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, इस बार माइट बी ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। इस बार एग्जामिनेशन, लास्ट टाइम जो इसका एग्जामिनेशन था वो आईबीपीएस ने कराया था, इस बार आईबीपीएस नहीं करा रहा। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है, बट एग्जाम पैटर्न में चेंज होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका क्वांट नहीं आएगा, रीजनिंग नहीं आएगा, इंग्लिश नहीं आएगा, ये सब चीजें आएंगी। तो पिछला साल का अगर हम देख लें, तो हमारे पास प्रीलिम्स का जो पेपर था उसमें वही 3 आईबीपीएस करा रहा है, तो उसका तो प्रीलिम्स का एकदम सेट है कि हम यही कराएंगे। 30, 35, 35 यही मार्क्स होंगे। 20 मिनट्स दे देंगे, 60 मिनट में करना है। ठीक है। हुआ क्या था, जो रीजनिंग का पेपर आया था उसके जो 35 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आए थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आए थे। सोलॉक्स के 5 क्वेश्चन आए थे। और इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस 2 से 3 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन बने थे। ये ओवरऑल इसका जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, वो आपको इजी मान सकते हैं। मॉडरेट इसलिए कह रहे हैं कि पजल तो भाई मॉडरेट होती है, वो तो टॉपिक ही ऐसा है, इसलिए उसको मॉडरेट लिखा। नहीं तो बाकी सब इजी आया था, बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो रहे थे। जैसे कि आप ये कह सकते हो, कहीं ना कहीं पीओ और क्लर्क के इन बिटवीन का जो पेपर था वो था ये। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपके 5 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग एरर के आपके 6 क्वेश्चन थे। एरर डिडक्शन के आपके 5 क्वेश्चन थे। सिंगल फिलर वर्ड के थे वो 5 क्वेश्चन थे, टोटल 30। ये भी ओवरऑल इजी था। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में अगर हम देखें, तो मिसिंग सीरीज के 5 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। डेटा इंटरप्रिटेशन एक आया था, टेबल वाला आया था और बहुत इजी था। नंबर थोड़े थे, जैसे 448, 332 इस टाइप के थे। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन 15 थे, बहुत इजी थे। वर्ड प्रॉब्लम थोड़े अच्छे लेवल की थी। अच्छे लेवल का ना मतलब डिफिकल्ट नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। तो ओवरऑल हम क्वांट को इजी टू मॉडरेट कहते हैं। अब ये जो एग्जाम देने के बाद आपने देखा कि अगर हम पूरे ओवरऑल एग्जाम को देखें, तो ये कहीं ना इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। तो इसकी कट ऑफ क्या है, चलिए कट ऑफ की बात कर लें। तो ये कट ऑफ जो थी वो रीजन वाइज थी, है ना, जोन वाइज थी। तो ये रीजन आपके लिखे हुए हैं कि आंध्र प्रदेश रीजन में जो जनरल कट ऑफ थी वो 85 थी। आप अलग देख सकते हैं, आप किसी दूसरी कैटेगरी में आ रहे हैं तो। बिहार रीजन में आपको 87 देखने को मिली। छत्तीसगढ़ रीजन में 77। दिल्ली रीजन में 85, है ना। इस हिसाब से आप देख रहे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो सबसे कम कहाँ गई थी आपकी, गोवा रीजन में। ठीक है। और सबसे ज्यादा देखें अगर हम, सबसे ज्यादा आपकी ये गई थी बिहार रीजन में। तो आप देखिए 87 तक कट ऑफ गई थी। अब चूंकि क्या है ये, यहां से आप टारगेट अटेम्प्ट मान लेते कि 100 में से इतने मार्क्स आए अगर आईबीपीएस कराता। लेकिन आपको ये दिमाग में ये रखना चाहिए कि कितने लोग इसके हिसाब से फॉर्म फिल करते हैं और किस हिसाब से एग्जाम वो होता है। इस बार एग्जाम पैटर्न में चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आपको इसी पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए। और अपने टारगेट अटेम्प्ट को 95 रखिए कि अगर हमको एग्जाम देना हुआ, यही पैटर्न हुआ, तो हम 95 स्कोर कैसे करेंगे। और 95 स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्वांट और रीजनिंग जो कि इजी लेवल आता है उसमें 100% आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो ये ओवरऑल चीज थी कट ऑफ के बारे में कहें। अगर आप लोग 2023 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे बैंकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां हम आपको मेंटर करते हैं 1 to 1, है ना। आपके सारा स्टडी प्लान, आपका क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सा टेस्ट देना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, कौन सा सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए, ये सारी चीजें एक मेंटर करते हैं, हम करेंगे।
मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ साथ अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो मेंस, तो इंटरव्यू बैचेस भी इसमें मिलेंगे और फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी। तो अगर इस बैच को अपना बनाना चाहते हैं तो आप कूपन कोड विवेक यूज कर सकते हैं, जिसमें मिलेगा आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट। तो देरी किस बात की, 2023 बनाइए अपना सिलेक्शन ईयर, बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।